नमस्कार, मैं हमारा नाम आलोक शुक्ला है। हमारी ये गौशाला हंसखेड़ा लखनऊ में स्थित और लगभग 2018 से हम देसी गौ पालन कर रहे हैं। हमारे पास मुख्यतः साहिवाल नस्ल की गायें हैं, एक आधी गिर भी रहती हैं हमारे। सन 2018 से हमने शुरू किया था। देसी गायों के संवर्धन पे हम कार्य कर रहे हैं, व्यापारिक उद्देश्य हमारा नहीं है और 2018 से गौ संवर्धन कर रहे हैं। नहीं, गाय का शौक हमको शुरू से रहा है। बहुत पहले हम फ्रीजन गाय पालते थे, यानी 2018 के 10 साल 12 साल पहले हम फ्रीजन भी पालते थे और जब फ्रीजन भी पालते थे तो बहुत अच्छी फ्रीजन रखते थे। फिर देसी गायों के ऊपर झुकान हुआ, रुझान हुआ और असली गाय तो देसी गाय ही है और तब से देसी गौ पालन कर रहे हैं देसी गायों का। नहीं, बिना संवर्धन के कोई चीज़ संभव ही नहीं है। शुद्धता अगर है तो तैयार करनी पड़ेगी अपने आप। तो गाय हमने तीसरी चौथी जनरेशन के हमारे पास अब बच्चे आ गए और संवर्धन के बिना तो संभव ही नहीं है। कहीं पर भी है, ब्रीड पे तो काम करना पड़ेगा, नस्ल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध नस्ल ना तो मिलेगी, अगर मिलेगी तो बहुत महंगी मिलती है। तो इसलिए संवर्धन पे कार्य करें। संवर्धन से हर चीज़ संभव है। देखिए, नॉर्मल किसान अगर गाय रखना चाहता है तो अच्छी गाय देख करके बाजार हाट से ले ले, किसी अच्छे व्यापारी से ले ले, भले वो 60% 65% प्योर मिले, बजाय इसके बड़ी संस्थानों में जहाँ गायें बहुत महंगी हैं वहाँ से लेकर के आए तो हर किसान के लिए संभव नहीं। वो साधारण सी गाय, जिसके जैसे साहिवाल की हम बात कर लें, अगर वो साहिवाल नस्ल पे काम करना चाहता है तो लाल रंग की गाय जिसके पैरों की बिल्कुल सिधान में हम्प हो, ठीक ठाक झालर हो, सिंगल कलर में हो, डबल कलर ना हो और नाभि ठीक ठाक हो, ऐसी गायों का चयन करके वो अपने वहाँ अच्छे नंदियों का प्रयोग करके वो अपने वहाँ नस्लें तैयार कर सकता है। यहाँ पर हर जगह सबसे ज़्यादा अगर किसी आप एआई वर्कर जो एआई करते हैं, अगर उनका सीमन टैंक चेक करें तो सबसे ज़्यादा सीमन उनके वहाँ साहिवाल के उसमें होते हैं। नंदी वो माध्यम है जिससे संवर्धन किया जा सकता है आसानी से और कोई क्षेत्र विशेष नहीं। अब साहिवाल आपको हर जगह मिलेंगी, हर जगह से आप ले सकते हैं और साधारण गाय से आप बहुत अच्छी गाय तैयार कर सकते हैं। अब मालूम पड़ा किसान ऐसी गायों का चयन ना करें कि जिनमें नस्ल की शुद्धता ना के बराबर हो, सिर्फ रंग हो, तो ऐसी से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। बाकी अच्छी ठीक ठाक गाय ले लीजिए, बहुत वो नहीं। ऐसी ही साधारण गाय 65,000 70,000 75,000 50,000 55,000 में मंडी हाटों में मिल जाती है। वहाँ से आप लेकर के अच्छी नस्ल अपने वहाँ तैयार कर सकते हैं, अच्छे नंदियों का सीमन लगवा करके। हर जगह उपलब्ध है, हर जगह सीमन की सुविधा उपलब्ध है। बहुत से सीमन संस्थान हैं, जैसे एसएजी है, केजीएसजी है, एबीएस है, इसके अतिरिक्त हिसार बोवाइन सेंटर है, हिसार बायोटेक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी नहीं करता, जैसे यूपी में यूपीएलडीबी उत्तर प्रदेश लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड सेक्स सीमन फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करा रहा है या बहुत ही नॉमिनल कास्ट पे उपलब्ध करा रहा है, उनका भी आप चयन करके। ऐसा नहीं है जिसके पास कोई सुविधा नहीं, अपने सरकारी अस्पताल में यूपीएलडीबी बाबूगढ़ के सीमन है वहां पर जिनकी देखरेख एबीएस वाले करते हैं और सेक्स सीमन उनका प्रयोग कर सकता है। बाद में हायर एंड पे बाद में जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत आसानी से उपलब्ध, हर जगह गाड़ियाँ जाती है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब सीमन तो बहुत सुलभ है, अब नंदी नहीं मिलेंगे, सीमन तो हर जगह उपलब्ध है। दूध और नस्ल दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कोई गाय 20 लीटर दूध देती होगी, हो सकता है 50,000 की हो, कोई गाय खाली 10 लीटर दूध देती हो, नस्ल की शुद्धता ली हो 1 लाख। शुद्धता की तरफ जाना चाहिए, नस्ल चाहे कोई भी हो, शुद्धता की तरफ जाना चाहिए। गाय के लिए जैसे वो लेकर के आता है, लंबे समय के लिए अगर गाय कोई लेकर के आ रहा है तो अगर कोई जैसे जिसका उद्देश्य दूध बेचना है या इसके दूध से वो करना है या डेयरी फार्मिंग कर रहा है, तो वो प्रयास करे दूसरे तीसरे के दांत की गाय लेकर के आए, क्योंकि पहले लैक्टेशन में 2 दांत गाय होती है, अदंत होती है, तो दूध कम रहता है, आगे लैक्टेशन बढ़ता है। और कोई अगर घरेलू पशुपालक लाता है तो पहले लैक्टेशन के लेकर के आए तो लंबे समय तक उसके पास चलेगा, 2 दांत अगर लेके आएगा तो चलेगा। बाकी गाय वही लाए वही पाले जिनको इसका शौक हो, दूसरे को देख करके भेड़ चाल में न चले। जिसको शौक है, जिसका इसमें मन लगता है, वही कर सकता है, वही कर पाए। देखिए, जहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो, जो चीज़ें उपलब्ध हो, वो दाना दें, वो इंग्रेडिएंट्स दें, वो चीज़ें दें उनको। भूसा जरूरी है, यानी फाइबर जरूरी है। आपके क्षेत्र में जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो वो उनको खिलाना चाहिए। देसी गौ पालन बिना दाने के संभव है, बिना फीड के संभव है। थोड़ा गाय दूध कम देंगी, लेकिन बिना हरा चारे के संभव नहीं। अब जिसके पास हरे चारे की व्यवस्था नहीं है, फिर वो ग्रेजिंग यानी कि चराने की व्यवस्था खुद देखे, क्योंकि देसी गाय के दूध में औषधि गुण तब तक नहीं आएंगे जब तक उसे हरा चारा यानी ग्रीन पाउडर या घास उसको नहीं मिलेगी। तो बिना हरे चारे के देसी गौ पालन संभव नहीं। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बाकी जो हमें देना चाहिए, फाइबर देना चाहिए, फैट देना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए, बाईपास फैट बाईपास प्रोटीन, ये सब चीज़ें हम देते हैं। भूसा देते हैं, हरा चारा देते हैं, जो चीज़ जरूरी वो देते हैं। बाकी कोई कह दे कि अब जैसे आपने पूछा कि जो बाजार में आ गए, अब लोगों के काफ स्टार्टर आते हैं। काफ स्टार्टर वो होता है जो 15 दिन में शुरू कर देते हैं। हमारे वहाँ के बच्चे जो हैं वो 2 महीने तक तो चारे को मुँह ही नहीं लगाते, क्योंकि 2 थन उनको हम दूध खरीद देते हैं। तो हमारे लिए काफ स्टार्टर बेकार है। देसी मतलब देसी। बाकी अब हाई मिलकर होने लगे तो
थोड़ा बहुत जो चीज़ जरूरी हो करनी पड़ेंगी, जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हाई मिलकर आ गए हैं। 18-18, 17-17, 20-20 लीटर दूध दे रही है गाय। जैसे लोगों के मन में पहले मिथक था कि अंग्रेजी गाय ही दूध ज्यादा देती है। अब आप देख लीजिए, अंग्रेजी गाय जिनके पास भी यानी हॉलिस्टीन फ्रीजियन, एचएफ क्रास या फिर जर्सी हैं, वो एवरेज मिल्क उनका 15-18 लीटर है और साहिवाल के एवरेज मिल्क 12 लीटर है। 20 लीटर तक की गाय हमारे पास है, 15 से नीचे हमारे पास कोई गाय नहीं है। गर्भित होने के 7 महीने तक दूध देती हैं। इनके बच्चे 15 महीने में सीमन ले लेते हैं। तो ये बराबर जो है टक्कर उनकी अंग्रेजी गायों की ले रही है। देखिए, देसी गायों में तो मेडिकल दिक्कत है नहीं कोई, डॉक्टर कभी आता नहीं है, एआई करने के लिए डॉक्टर आते हैं। बाकी बीमार कहीं बिरले हो गए, चूंकि हाई मिलकर हो गई तो कभी एक आध को कभी थनैला जैसी शिकायत, मेस्टाइटिस जैसी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ये बीमार नहीं होती हैं। थोड़ा सा इनको इस समय के मौसम जो चल रहा, आज तारीख 10 जनवरी 2026 है, एक्सट्रीम कोल्ड पड़ रही है। इनको थोड़ा हवा से तकलीफ है, हवा से इनको तकलीफ है थोड़ी सी। जब बहुत ठंडी हवाएं चलेंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है तब इनको थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी मई जून के भी महीने में आपको ये गाय धूप में बैठी मिलेंगी। हाँ, ये धूप में बैठी मिलेंगी। धूप के बिना देसी गाय चल ही नहीं पाएगी, आप ऐसे समझे। तो देसी गाय धूप में भी बैठे मिलेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा जब उमस थोड़ा ज़्यादा होती तब ध्यान देना, और थोड़ा सा ये ठंडक का समय इनके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है। और कठिनाई भरे में ऐसा नहीं है कि कोई इनके लिए विशेष प्रबंधन करना है। जैसे फ्रीजियन गाय, अंग्रेजी गाय जो है, ये ठंडे देशों की गायें हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा देसी गाय को हवा से बचा के रखना पड़ता है। हवा से ठंडक में बचाने का तरीका यही है कि एक ही तरीका, ये कोट पैंट स्वेटर तो पहन नहीं सकती हैं, थोड़ा सा खान पीन इनका मजबूत कर दीजिए। जिनका खान पीन जब मजबूत कर देंगे तो अपने आप, जब खान पीन मजबूत होगी, खान पीन एक ऐसा माध्यम जो हर मौसम से लड़ लेगा। जैसे इस समय गर्म चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए, जैसे हम एक्स्ट्रा बाजरा, एक्स्ट्रा गुड़, एक्स्ट्रा मेथी और सौंठ, अजवाइन, हल्दी, ये सब दे रहे हैं इनको। और बाकी कायदे से आप घुमाएं तो पर्दे से लैस हो जाती हैं, बिल्कुल हवा नहीं लगती, अंदर गर्मी लगती है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी ठंडक में थोड़ी सी हल्की दिक्कत होती है। बाकी बीमारी तो इनके अंदर ना के बराबर। थोड़ा लंपी आ जाता है कभी कभी, 2 साल 3 साल में थोड़ा वही परेशानी है। ना तो इनको अन्य कोई रोग होते हैं। हम वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे। कराना चाहिए। हम ये क्यों कहेंगे कि टीकाकरण ना कराएं, लेकिन हम नहीं कराते हैं। हम जो है FMD का करवा देते हैं। और गोट पॉक्स का, अब चूंकि लंपी का कोई पर्टिकुलर वैक्सीन है नहीं, तो गोट पॉक्स का कभी कभी लगवाते थे, लेकिन रेगुलर जो हम लगवा रहे हैं वो FMD का ही लगवा रहे हैं। फुट माउथ डिजीज़ का लगा रहे हैं और गला घोटू का लगवा रहे हैं। बाकी हम कोई वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं और हमें कभी दिक्कत भी नहीं हुई। लंपी का प्रकोप जरूर हर 2 साल में आता है, लेकिन लंपी में ये एक बार जिस गाय को हो जाता फिर उसको नहीं होता। उस समय जो उपस्थित होते हैं गौशाला पे, उनके अंदर एंटीबॉडीज हो जाती है। देखिए, लंपी से किसी गाय की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु होती है बहुत ज़्यादा जब हम उसका इलाज कर दें। टू मेनी एंटीबायोटिक्स हम दे देंगे या अननेसेसरी हम उनको इंजेक्शंस देते रहेंगे, उससे जो है थोड़ा दिक्कत उनको होती है। बाकी लंपी है, देसी गायों में लंपी आता है, तो वैक्सीनेशन इसका जरूर कराएं। देखिए, गाय के विषय में ऐसा है कि जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे जरूरी नहीं है कोई हल्के रंग की हो, कोई गाढ़े रंग की हो, किसी का हम्प कम हो, किसी का बहुत ज़्यादा हो, किसी की झालर कम हो, तो उसको हम साहिवाल से बाहर कर। बहुत वेरिएंट, बहुत वैरायटी होती है, लेकिन सिंगल कलर में होगी, सुविकसित हम्प होगा और हम पैरों की सिधान में होगा। झालर जो है अच्छी होगी, जिसको गलकंबल कहा जाता है। गलकंबल से नाभि और नाभि से अडर का अटैचमेंट होगा। अब एक गाय को हम बताते हैं। एक वीडियो बनाई थी पांडे जी ने, नई कृषि दर्शन वालों ने। ये 10 नवंबर 2023 की बछिया है। हमारी एक गाय थी जो हैवी मिलकर थी, हाथी। दुर्भाग्यवश उसका 2 महीने पहले देहांत हो गया। ये उसी की बछिया है। 10 नवंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ है। इस समय ये 6 महीने की गर्भित है। उस गाय ने हमारे वहाँ पहले लैक्टेशन में 23 लीटर दूध दिया। दूसरे लैक्टेशन में फिर उसने बछिया दिया था और बछिया को जन्म देने के बाद 45 दिन बाद अचानक वो एक्सपायर हुई। ये उसी की बछिया है। अब लोग कहते हैं कि देखिए, इसकी वीडियो बनी हुई और 10 नवंबर 2023, चूंकि उस दिन धनतेरस था, तब की ये बछिया है। आज तारीख है 10 जनवरी 2026। आप कैलकुलेशन कर ले, 6 महीने की गर्भित। तो कहाँ से ये अंग्रेजी गायों से पीछे हैं? इसकी माँ ने पहले ब्यात में 22-23 लीटर दूध दिया है, तो कहाँ से दूध देने में पीछे हैं? अब इसको थोड़ा सा हम आगे कर देते। हटो बेटा, हटो हटो हटो। अब ये बछिया उसी से बड़ी है। जरा इस गाय पे फोकस कर दीजिए। अब ले आइए। इस गाय की ये पहले लैक्टेशन की बछिया है। इसका फादर नटराज है, इससे 10 दिन बड़ी है। आप अडर इसका दिखाइए। ये 8 महीने की गर्भित हो गई। ये खुद नटराज की है और इस पर जो सीमन लगा है SL 21217, SL 21217 का सीमन इस पे लगा है। SAG का प्रीमियम बुल है और इसकी माँ जो है वो नूर बुल की है, यानी नूर की नटराज और नटराज से SL 21217। इस पे जो है एक्वांस इंडिया का महाबली बुल है। एक्वांस इंडिया एक सीमन की कंपनी है, उसका महाबली बुल है।
है इसमें महाबली बुल का सीमन लगा। ये गाय जो है हमारी, ये 6 बार बच्चा दे चुकी है, 6 बार इसने बछिया को जन्म दिया है। इस समय ये फिर से 5 महीने के लिए प्रेग्नेंट है और करीब इसके नीचे 9-10 लीटर दूध है। ताजा ब्याने पर इसने 17 लीटर तक दूध दिया है। पिछले ब्यात की बछिया इसकी ये है। इसके लंपी हो गया था तो हमने आई नहीं कराई थी, अब इसकी हम आई करा देंगे, हीट पे आ रही है। लेकिन लंपी होने की वजह से हमारे वहाँ सितंबर की लंपी की लहर आई, तो उस समय इसके भी लंपी हुआ था, पैर वगैरह काफी सूज गया था, तो ये हम पिछली बार से इसकी आई नहीं करा रहे हैं। इसकी माँ ये है, पिछली बार की बछिया ये है, अब की बार की बछिया इसकी आगे है, वो दिखाएंगे। ये एसएजी का प्रीमियम बुल है, SL 21217 उसकी सॉरी SL 21083 SL 21083 एसएजी का प्रीमियम बुल है, उसकी बछिया है ये। आगे आते हैं, ये हमारी 2 गिर गायें हैं। ये हमारी 2 गिर गायें हैं। थोड़ा सा कंसीव करने में इसमें समय लग गया। ये 2 दांत की अब हो गई है और ये लगभग 5.5 महीने की गर्भित है। ये लगभग ये जो है लगभग 5.5 महीने की गर्भित है। इसको हमने ABS के सिवा से हमने गर्भित कराया है और ये हमारे जीजा का पास एक गाय है, उसकी ये बछिया है। उस गाय ने तीसरे लैक्टेशन में करीब 22-23 लीटर दूध दे रही है इसकी माँ, और ये खुद KGSG की रसिया बुल की बछिया है। बहुत अच्छी बछिया है, बहुत जबरदस्त बछिया है। अब चूंकि हम गिर एक ही रखते हैं तो ये गिर हमारी, अभी हमने इसको ट्राई किया है, 6.5 महीने की ये गर्भित है। 10037 SAG का प्रीमियम बुल है, SAG बीदज का, उससे हमने इसको गर्भित कराया है। 6.5 महीने की गर्भित है। हम एक रखते हैं, अभी ये तैयार है तो इसको हम बेच देंगे कुछ समय। ये अभी ब्रजभान के वहाँ से, यादव डेयरी फार्म वालों के वहाँ से, चूंकि हमारी बड़ी वाली गाय खत्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, तो ये ब्रजभान के वहाँ से हम गाय लेके आए थे। दूध की थोड़ा दिक्कत थी हमको, और चूंकि वो गाय खत्म हो गई थी तो उसका बच्चिया भी छोटी थी, उसको दूध भी पिलाना था। अच्छी गाय है। आप टीट की स्पेसिंग देखिए, थनों की दूरी देखिए, और इसने खुद बछिया को जन्म दिया है। अभी इसके आगे हम बछिया दिखाएंगे। और ये 2 दांत में बछिया है, 2 दांत है, और दूध इसके नीचे 13 लीटर के ऊपर ही, 13 लीटर से कम नहीं है पहले लैक्टेशन घर की। ये हमारी सबसे पहली वाली गाय है। इसकी वही जो गाय हमारी एक्सपायर हुई हाथी, उसकी ये माँ है। बहुत हैवी मिलकर है। पिछले 2 साल से इसने खाली 1.5 महीना दूध नहीं दिया है। इस समय भी 9 महीने की ब्याई हुई है करीब। गाय सभी बहुत सीधी हैं, किसी में कोई वो नहीं है। ये उसी की माँ है। ये जो हाथी गाय हमारे पास थी उसकी माँ है, पुरानी गाय हमारी है। इस समय भी इसके नीचे 10 लीटर के आसपास दूध है। करीब 4 महीने की ये गर्भित है। ये लगातार पिछले 2 साल से सिर्फ 1.5 महीना 1.25 महीना दूध नहीं दिया हुआ है। जब ड्राई 8 महीने की ये गर्भित थी, उस समय एक अनीस ने वीडियो बनाई थी पशु दर्शन वालों ने, तो उसमें भी गाय इसकी लाइव मिल्किंग हुई थी उसमें। तो ये अभी भी दूध दे रही। 9 महीने की ब्याई है, 5 महीने की गर्भित है करीब। और इस पे जो हमने सीमन प्रयोग किया है महाबली एक्वांस का। ये हमारी घर की गाय है, तीसरे लैक्टेशन में गर्भित हुई है। बहुत हैवी मिलकर है, बहुत छोटी गाय है। साहिवाल हल्के रंग में भी हो सकती है, जैसे इसका कलर लाइट है। पाकिस्तान की ब्लड लाइन का थोड़ा डार्क रहता है ज़्यादा। ये अच्छी गाय है बहुत। इस समय 18 के ऊपर लीटर दूध है इसके नीचे, 18 लीटर के ऊपर दूध है। और इसको परसों हमने आई करा दिया है। लगभग 2 महीने ब्याई हुई हो गई हैं। ये सेकेंड हीट इसकी आई है, यानी कि जब 1.25 महीने की, 1 महीना 14-15 दिन की थी ब्याई हुई, उसी के बाद से हीट पे आ गई थी, लेकिन वो हीट हमने छोड़ दी थी। सेकेंड हीट हमने कराई है। वैसे फर्स्ट हीट में गाय की रुकने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं, लेकिन हमने सेकेंड हीट कराई क्योंकि वो ज़्यादा अर्ली हो जाती है, इस वजह से हमने नहीं कराई। अगर पहली हीट 2 महीने के बाद आ रही तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये इसी गाय की बछिया है, इसको दिखा दीजिए जरा। ये इसी गाय की बछिया है जो अभी हमने दिखाई। इसकी पहली लैक्टेशन की नटराज की बछिया है। दूसरे लैक्टेशन में नटराज का बछड़ा है KGSG के, और तीसरे लैक्टेशन में इसने इस बछिया को जन्म दिया है। ये बछिया SL 21217 प्रीमियम बुल है, क्योंकि हम S34 की ब्लड लाइन पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब हम S11 की ब्लड लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि SL 21217 का फादर 10044 है और उसका फादर S11 है। तो हमने इसमें SAG सलोन, ABC सलोन के प्रीमियम बुल SL 21217 की बछिया है। और ये बछिया 20 दिन की है। ये 20 दिन की बछिया, अभी इसने नाभि गिराई है। ये भी बछिया का जन्म हुआ। ये वही जो ब्रजभान यादव डेयरी फार्म से हम गाय लेकर के आए थे, उसी की बछिया है। अच्छी बछिया है, उसी की बछिया है। ये वही हाथी जो हमारे पास गाय थी, जो बहुत हैवी मिलकर थी, उसकी पहली बछिया तो हमने आपको दिखाई थी, तो 10 नवंबर 2023 को जिसका जन्म हुआ था धनतेरस के दिन। अब की बार इसी को जन्म देने के बाद 42-44 दिन बाद वो गाय एक्सपायर हो गई थी। और ये इसका फादर SL 217 SAG का प्रीमियम बुल, उसकी बछिया आप देखिए। ये बछिया की उम्र करीब 4 महीने है, बल्कि 4 से कुछ कम होगी, 3.5 महीने के आसपास होगी। ये बछिया जो है वही जो है जो वो हम सबसे पुरानी वाली गाय है, ये उसकी बछिया है। और ये SL 21083 SAG प्रीमियम बुल की ये बछिया है। सबसे लास्ट में आ जाते हैं। ये जो गाय हमारी हर बार बछिया जन्म देती है, अब की बार की ये बछिया है SL 21217 इसका फादर है। हाँ, अगर अब आप गौर करें तो हमारी समझ से कोई गाय 15 लीटर के नीचे दूध नहीं दे रही। जो हम गिर वो बेचना भी चाहते हैं, उसको पिछली ब्यान में 14-15 लीटर हमने दुहान किया है। क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा रुझान गिर की तरफ नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ
गिर रखते हैं। इसने थर्ड लैक्टेशन में बच्चा दिया है और अब की बार इसके नीचे ऐसे लिख के 217 की बछिया और ये करीब 17 से 18 लीटर के बीच इस ब्यात में दूध दे रही। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 13-14 लीटर दूध दिया था, दूसरे में 15-16 लीटर दिया। आपकी तीसरे ब्यात में ये तीसरे लैक्टेशन में ये लगभग 18 लीटर दूध कर रही। और फर्स्ट लैक्टेशन में नटराज की बछिया है इसके नीचे, सेकंड लैक्टेशन में नटराज का बछड़ा है और थर्ड लैक्टेशन में इसके नीचे ऐसे लिख के 217 की बछिया है। ये उसी गाय का बछड़ा है जो हमारी गिर है बड़ी वाली, क्योंकि दूसरी वाली ने तो कोई बच्चा दिया ही नहीं अभी तक। और ये खुद ABS के रोहित का बच्चा है। माँ का दूध 14-15 लीटर रहता है। सेकेंड लैक्टेशन में इसका जन्म हुआ है। वो 5 महीने की करीब 6.5 महीने की गर्भित है और ये हमारी समझ से 9 महीने का हो रहा हो। 2.5 महीने में वो पहले ही सीमन में गाय रुक गई थी। इसके लंपी हो गया था बछड़े के, वरना ये चला गया होता अब तक। अभी भी लंपी के दाग इसके ऊपर हैं। और इसका फादर है KGSG का नटराज बुल का है। मदर इसकी मदर जो है नूर बुल की है, नूर S34 की ब्लड लाइन है जो अभी आपने देखी थी। और ये खुद KGSG के नटराज का बच्चा है। हम जो है बछड़े बुल निःशुल्क अपने वहाँ से देते हैं। अच्छी ब्लड लाइन के बछड़े हम निःशुल्क देते हैं, उसका हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। संवर्धन के कार्य हो तो हम अपने वहाँ से बछड़े निःशुल्क देते हैं और सदा निःशुल्क देते रहेंगे उपलब्धता के अनुसार। बाकी एक निश्चित संख्या तक हम रखते हैं, निश्चित संख्या के ऊपर हो जाती है क्योंकि हम 14-15 के ऊपर नहीं रखते हैं। इस समय 18 हमारे पास हो गए हैं क्योंकि इस शहर की व्यवस्था है, इससे ज़्यादा जो है थोड़ा सा हरा चारा कम पड़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर जगह हमारे पास इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है चारे के लिए। 14 से ऊपर दिक्कत होने लगती है तो हम समय समय पर उपलब्धता के अनुसार निकालते भी हैं। ऐसा नहीं है, निकालते हैं गाय, क्योंकि हमें भी एक सीमा है, उसके ऊपर नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा फिर पैरों में बेड़ियाँ पड़ने लगती। देखिए वायबल है, मतलब खर्चे निकलेंगे, करने वाले के भी खर्चे निकलेंगे। जैसे आजकल सारे चैनल आप देखते होंगे, लोग कहते हैं अगर 15 लीटर से नीचे गाय रखी तो फ़ायदा नहीं, 12 लीटर से नीचे गाय रखी तो फ़ायदा नहीं है, 15 लीटर से 14 लीटर से नीचे भैंस रख रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है। यानी कि वहाँ पर हम ज़्यादा मिलकर की बात करते हैं। अब देखिए, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे गिर हो, चाहे थारपारकर हो, चाहे राठी हो, चाहे कांकरेज हो, अब सब में हैवी मिलकर हो गए। अब वो समय गया जब 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर दूध देती थी। आपको बाजार में 12 से 14 लीटर की गाय बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी देसी। कोई जरूरी नहीं है कि आप देसी में साहिवाल ही पालें या उसके अंदर ब्रीड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, यानी नस्ल की सारी शुद्धता हो। हम्प जरूरी है, अच्छा सुविकसित हम्प होना चाहिए तो वो देसी की श्रेणी में आएगी। और अगर आप 12-14 लीटर के ऊपर की गाय रखेंगे तो निस्संदेह आप प्रॉफिटेबल आपको होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट मोटिव से, अर्निंग मोटिव से आप कमाएंगे तो आपका गौपालन का तरीका अलग होगा। और जब आप शौक के उससे करेंगे तो आप पहले खर्चा कर देते, उसके बाद देखते हैं क्या मिला। तो वायबल है, बिल्कुल वायबल हो सकती हैं, हमारी भी वायबल है। ऐसा नहीं है कि हम लॉसेज में। अगर समय समय पर इनके हम जो गौवंश उत्पन्न होता है, जो गौवंश में वृद्धि होती है, अगर उनको हम बेचते रहें, सही अच्छी कीमत पे उनको बेचते रहें, और गायों का जो बच्चे हैं उनको हम उस तरह ना पालें जैसे कॉमर्शियलाइज्ड रूप से पाला जाता। अगर उस तरह से पालें, 1 महीने में 15 दिन में उनके काप, स्टार्टर काप, ग्रोवर ये सब स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं है। प्रॉफिटेबल हैं चीज़ें, प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। क्योंकि आप देखिए 15 लीटर से हमारे वहाँ गाय कम नहीं है, नहीं कोई भी गाय। 7 महीने तक गाय जो है गर्भित होने के बाद 6.5 महीने तक दूध तो जरूर देती है। आप ऐसी नस्लों का ही चयन करें, ऐसे ही गायों के बच्चे पालें जो लंबे समय तक दूध देती हों। कोई गाय अगर 4 महीने में ड्राई हो जाती है फिर उसको रखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर आप जो आदमी फ्रीजियन गाय या फ्रीजियन क्रॉस गाय या फिर जर्सी गाय रखे हुए हैं, जब वो 14 लीटर की वो वायबल है, 13 लीटर की वो वायबल है, तो ये वायबल क्यों नहीं हो सकती हैं? आपको नस्ल पे काम करना होगा, अपने वहाँ नस्ल का विकास करना होगा। आपको 15, 16, 18 लीटर की गाय तैयार करनी होंगी और साथ में ऐसी गायों का ही चयन करना होगा, ऐसी गायों की ही प्रोजनी आप रखने का प्रयास करें जो लंबे समय तक दूध देती हों, क्योंकि अनुवांशिक गुण हैं, माँ बाप से बच्चों पर भी आते हैं। तो वायबल हो सकता है और लोग कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में वही आए जिसको गायों से लगाओ। अब कोई व्यक्ति है जो कार ऑटोमोबाइल का काम कर रहा है, उसको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है और अलग अलग सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है किसी ने इतने लाख कमा लिया, उतने लाख कमा लिया, वो लोग ना घुसे। जिनको गायों से लगाव है वो घुसे, और जो खुद थोड़ा बहुत कर सके वो घुसे। जिनको गायों से लगाव नहीं है वो मतलब उनके लिए बहुत कठिन, क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेस नहीं है। जब तक लगाव नहीं है तब तक आप कर नहीं। हमारा जो है शहर से थोड़ा दूर है, ग्राम सभा ही लगती अभी है तो ग्रामीण में ही, लेकिन पाला जा सकता है, ऐसा नहीं है, करा जा सकता है, वायबल है, अच्छे रेट्स मिलते हैं शहर के अंदर। और जो लोग ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, नस्ल सुंदरता भी काम कर रहे हैं। अब आप देखिए KGSG में भी पहले दूध पे और ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था बुलों पर। अब जो उन्होंने न्यू रिलीज के बुल्स के किए हैं उनके फैट भी अच्छे हैं।
ऐसे नंदियों का चयन करिए जिनका फैट कंटेंट अच्छा हो। जो लोग सुदूर गाँव में रहते हैं उनको फैट के आधार पे अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा वहाँ से। क्योंकि साहिवाल के ऐसे भी बुल हैं जिनका 4% फैट है मदर का, और ऐसे भी हैं जिनका 6.8 फैट है। तो ज़्यादा फैट के बुलों का आप चयन करिए। पहले खूबसूरती देखिए, फिर दूध देखिए, फिर उसके सबसे पहले दूध देखिए, फिर खूबसूरती देखिए, उसके बाद में आप फैट की तरफ जरूर देखिए। ऐसे बुलों का चयन करें जिसका फैट, जैसे हमारे पास वो KGHC के जो रसिया बुल की बछिया है गिर कि हमारे साल से के रसिया का 5.9 फैट है, तो फिर हम 5.9 का 6% का 6.2 6.8 का हम लोग प्रयोग करें। अब आप देखिए जैसे कि हमने अपने वहाँ महाबली एक्वांस के महाबली को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हालांकि खूबसूरती में वो SL 21 217 से थोड़ा सा हो सकता है कम हो, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका मिल्क और साथ में फैट दोनों बहुत ज़्यादा है। दोनों ही S11 की ब्लड लाइन है, लेकिन एक्वांस का फैट 5.9 है और इससे काफ़ी कम SL 21 217 का है। तो चूँकि ब्लड लाइन सेम है और मदर का मिल्क भी 6000 लीटर यील्ड के ऊपर है, पाकिस्तान खुर्शीदाबाद की फादर है उसका एक्वांस इंडिया का, फैट परसेंटेज यानी फैट के साथ मिल्क है। तो अब की बार हमने कुछ गायों पर उसका भी प्रयोग किया क्योंकि हमें भी और फैट बढ़ाना। हालांकि इनका फैट अच्छा है, हमने नपवाया नहीं, लेकिन 6 से कम फैट नहीं होगा। बाकी हमने साहिवाल का 9 तक फैट देखा है। हमने गाय ब्रजभान जी के वहाँ से ली थी, अपने रिश्तेदार को दिलाई थी, तो उसका 9 के ऊपर फैट निकलता। मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है, हमारे पास वो गाय नहीं है, लेकिन वो 9 के ऊपर फैट निकलता है। वो डेयरी पे दूध 1-2 बार उन्होंने दिया तो 9 के ऊपर उसका फैट लगा। तो अच्छा फैट रहता है। अच्छा, जितना ज़्यादा फैट लाएंगे उतना ही किसान के लिए प्रॉफिटेबल होगा।